हाय, मेरा नाम है एसके और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माई टेक गाइड एसके। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग एक्सेल का प्रॉपर फंक्शन सीखने वाले हैं। तो आपको जब भी फंक्शंस का बात याद आता होगा या फिर फंक्शंस का बात जब भी आता है एक्सेल में, तो हमें पता है कि हम लोग फंक्शंस यूज करके बहुत सारे नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है हम लोग फंक्शन से बहुत सारे टेक्स्ट को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि इस प्रॉपर फंक्शन से जो एक्सेल पे है इसे यूज करके हम लोग कैसे कैपिटलाइज कर सकते हैं नेम्स को या फिर और अलग अलग चीजों को। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉपर फंक्शन। देखिए ये प्रॉपर फंक्शन जो है इसको समझने के लिए अभी तो हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन इसको समझने के लिए मैं आपके लिए ये एक टेबल छोटा सा बनाया हूं और इस पे हम लोग पहले प्रॉब्लम समझेंगे कि किस टाइप का प्रॉब्लम आता है या फिर किस टाइप का रिक्वायरमेंट आता है जहां पे कि हम लोग इस प्रॉपर फंक्शन को यूज करके हमारा जो काम है उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं या हमारे काम को सही तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं या कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए आसानी से ये लिखे हुए हैं यहाँ पे सीरियल नंबर्स, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे होके 11 तक है और यहाँ पे नेम्स है। यहाँ पे मैं इंडियन क्रिकेट टीम का नाम लिया हूं ताकि आपको ये अच्छा लगे सुनते हुए भी जब आप ये सीख रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले है विराट कोहली का नाम, फिर ऋषभ पंत, रोहित शर्मा। लेकिन एक चीज आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे, और जो विराट कोहली यहाँ पे लिखा हुआ है नेम के स्टार्टिंग से जो वी है और यहाँ पे के जो है ये दोनों स्मॉल लेटर्स हैं, मतलब कैपिटल लेटर्स नहीं है। उसी हिसाब से जब आप यहाँ पे देखेंगे जहां पे लिखा हुआ है ऋषभ पंत, तो आर जो है वो कैपिटल लेटर में है, लेकिन जो पी है वो आपका स्मॉल लेटर पे है। तो जब भी हम लोग कोई नाम लिखते हैं किसी का, तो फर्स्ट नेम हो या लास्ट नेम हो या फिर फर्स्ट नेम हो या सर नेम हो, तो वो दोनों नाम का जो शुरुआत है, शुरुआती लेटर है, मतलब जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। तो इसको हम लोग फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे सिर्फ 11 प्लेयर्स का नाम है तो ठीक है, मैं उसको देख के यहाँ पे बाजू में या साइड पे या इस कॉलम पे मैं नाम लिख सकता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल लेटर्स पे विराट कोहली, मैं उसको कैपिटल लेटर में कर दूंगा विराट कोहली, बन गया, बहुत अच्छा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर यही जो प्रॉब्लम है या फिर इश्यूज है, अगर ये पूरा हमारे पास ऐसे डेटा होते जैसे कि 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख डेटा होते और जहां पे 5 लाख ऐसे रोज होते या फिर नेम्स होते, आप उसको कैसे करते? क्या हम एक एक करके उसको एडिट करते? तो ऐसे करते तो फिर महीनों लग जाएगा। तो यहाँ पे काम आता है प्रॉपर फंक्शन का। प्रॉपर फंक्शन के थ्रू से अगर आपके पास एक्सेल में से बहुत सारे नेम्स हो, आपका ऐसे नेम्स हो या फिर और कुछ अलग नाम हो, जहां पे किसी भी वर्ड, टेक्स्ट का जो वर्ड है उसका सबसे जो पहला लेटर है अगर आप उसको कैपिटल लेटर करना चाहते हैं, नॉर्मली हम लोग उसको और अच्छी तरह से बोलते हैं कि कैपिटलाइज अगर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे प्रॉपर फॉर्मूला यूज करते हैं। तो अगर हमको, जैसे कि ये कॉलम ई है और इस कॉलम ई में यहाँ पे नेम्स लिखे हुए हैं और हम लोग यहाँ पे एक जो कॉलम है एफ, यहाँ पे हम लोग वो सही तरीके से नाम लिखेंगे जिससे कि आपका यहाँ पे जो नेम्स है, मतलब जो भी वर्ड्स है, विराट एक वर्ड है, नेम है, फिर सरनेम है या सेकंड नेम या लास्ट नेम है, तो ये जो है इसका फर्स्ट लेटर जो के है और यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर वी है वो कैपिटल लेटर में आना चाहिए। उसी हिसाब से अगर हम लोग यहाँ देखते हैं ऋषभ पंत, आर सही है कैपिटल लेटर, लेकिन जो पी है वो स्मॉल हो गया है। अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं रोहित शर्मा के केस पे, यहाँ पे आर जो है वो स्मॉल हो गया है जो कि सही नहीं है, और एस जो है वो कैपिटल है जो कि सही है। तो ऐसे कुछ भी हो जहां पे भी मिलके हो, जैसे कि दोनों लेटर्स पे, जैसे दोनों वर्ड्स है यहाँ पे विराट और ये कोहली जो दोनों नाम है, तो यहाँ पे दोनों के शुरुआती लेटर्स जो हैं वो स्मॉल लेटर्स हो या किसी एक के, यहाँ पे फर्स्ट नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो आपका कैपिटल है और जो सरनेम या लास्ट नेम है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल लेटर्स पे है। और यहाँ पे अगर देखते हैं तो फर्स्ट लेटर रोहित का जो आर है वो स्मॉल लेटर्स पे है और जो टाइटल है या फिर लास्ट नेम है शर्मा है उसका जो कैपिटल फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल पे है, ये सही है। तो हम लोग चाहेंगे कि जैसे हम लोग नाम लिखते हैं तो यहाँ पे एडिट होके पूरा सही से डेटा बन के आना चाहिए, जैसे कि वो दिखे कि विराट कोहली ऐसे लिखा हो, मतलब वी कैपिटल लेटर हो और के जो हो वो भी कैपिटल लेटर में हो। तो इसको हम लोग कैपिटलाइज करेंगे। तो इसको कैपिटलाइज करने के लिए आपको एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उस फॉर्मूला या फंक्शन का नाम है प्रॉपर फंक्शन। तो कोई भी फंक्शन को लाने से पहले हमको इक्वल्स का साइन देना पड़ेगा। तो कीबोर्ड पे जो इक्वल्स का साइन है आप उसे प्रेस कीजिए, इक्वल्स का साइन आ गया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूं PRO। तो जैसे ही मैं PRO लिखता हूं तो मेरे पास प्रॉपर लिख के नीचे आ जा रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं कि PRO PER प्रॉपर ऐसे लिख सकता हूं, या फिर
सिर्फ इज इक्वल टू या फिर इक्वल्स साइन देके फिर PRO जैसे करूंगा, PRO प्रॉपर नीचे दिख रहा है, फिर मैं उसको एरो से डाउन एरो से नीचे आऊंगा, फिर यहाँ पे टैब की प्रेस कर दूंगा। तो आपका ये जो फंक्शन है ये पूरा खुल के आ गया हमारे सामने। और फिर वो अभी बोल रहा है कि आप टेक्स्ट सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि ब्रैकेट ओपन हो चुका है या फिर शुरू हो चुका है। इसको पैरेंथेसिस भी बोलते हैं, ठीक है। हम लोग नॉर्मली आसानी से समझने के लिए इसे ब्रैकेट बोलते हैं। तो ब्रैकेट ओपन हो गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस सेल पे जहां पे विराट कोहली लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट करेंगे, जो कि E3 है। और अभी क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट एंड कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट एंटर प्रेस करते हैं या फिर टैब की भी प्रेस करते हैं। तो जैसे करेंगे फॉर्मूला जो है वो सेट हो गया है और ये फॉर्मूला भी आ गया। तो क्या निकल के आया, विराट कोहली लिखा हुआ है। तो इसी हिसाब से अगर मैं इस फॉर्मूला को यहां से कॉपी करता हूं या फिर सिलेक्ट करके यहां से ऐसे ड्रैग भी करता हूं, तो आप देखेंगे यहाँ पे सबका जो है नाम लिख के आ गया है। और यहाँ पे जो नाम, जैसे कि यहाँ पे ऋषभ पंत में यहाँ पे P जो है फर्स्ट जो लेटर है लास्ट नेम का वो स्मॉल था, यहाँ पे कैपिटल हो गया है। उसी हिसाब से अगर मैं रोहित शर्मा में देख रहा हूं, यहाँ पे R जो है वो स्मॉल लेटर पे था, लेकिन ये यहाँ पे कैपिटल लेटर पे आ गया है हमारे प्रॉपर फंक्शन की वजह से। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जसप्रीत बुमराह लिखा हुआ है, यहाँ पे J और B दोनों ही स्मॉल लेटर पे थे, लेकिन यहाँ पे J और B दोनों ही कैपिटल लेटर पे आ गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है और हमें ये सीख लेना चाहिए। तो चलिए मैं आपको और एक बार अच्छे से सीखने के लिए मैं आपको रिवीजन कराता हूं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बस इक्वल्स साइन देना है और वहां पे लिखना है प्रॉपर, या प्रॉपर लिख लिए, फिर टैब प्रेस कीजिए और जैसे ही आपका ब्रैकेट आ जाता है, ओपन होता है, फिर आप ये टेक्स्ट सिलेक्ट कीजिए, फिर उसके बाद आप एंटर कर दीजिए। या फिर बेटर आपका ये भी हो सकता है कि आप ब्रैकेट एंड करें और फिर एंटर प्रेस कीजिए। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, आपका जो एग्जैक्ट नाम जिस हिसाब से लिख के आना चाहिए फॉर्मेट होके, वो उस तरह से आ गया है। फिर आप इसको यहां से पूरे जो फॉर्मूला है उसको आप यहां कॉपी करके यहां पे पूरा पेस्ट कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, इस सेल को सिलेक्ट कीजिए और यहां से उसको ड्रैग करते हुए नीचे तक जहां तक आपको चाहिए वहां तक लेके आइए। तो ये जब हम लोग करते हैं तो पूरा डिटेल्स आ जाता है। और अभी जो है अगर मैं चाहूं कि इस यहां पे जो नाम है जो हम लोग लिए थे, या मीन जो सही नहीं है, लेकिन इसका हम लोग सेल रेफरेंस लेते हैं यहाँ पे, तो ये सही नहीं है, तो इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूं। जैसे ही मैं डिलीट करता हूं तो मेरे राइट साइड पे जो F पे ये फॉर्मूला लगा हुआ था पूरा हट गया, क्योंकि इसका यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा हुआ था इस कॉलम पे, उसका रेफरेंस जो था यहाँ पे था। तो ये होना जरूरी है। तो ठीक है, इसको अंडू करते हैं Ctrl+Z प्रेस करके। तो देखिए ये सारा आ गया। तो अगर मुझे F कॉलम में जो मेरा फॉर्मूला, जो मैं फंक्शन लगा के जो रिजल्ट निकाला हूं, अगर ये यहां पे रहना है तो मुझे उसको वैल्यू फॉर्मेट पे रखना होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कॉपी करना पड़ेगा, फिर पेस्ट स्पेशल वैल्यू अगर मैं कर देता हूं तो ये मेरा यहाँ पे रह गया है। अगर अभी फिलहाल मैं यहां से ये जो नाम लिखे हुए हैं जो गलत है, इसको अगर हटाता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला मेरा नाम जो है यहाँ पे नेम्स वो हटेंगे नहीं। फिर मैं उसको यहां से सिलेक्ट करके या फिर कट करके यहाँ पे इस सेल्स पे पेस्ट कर सकता हूं। देखिए अभी कितने अच्छे से जितने भी यहाँ नाम लिखे हुए हैं, और सारे के सारे नाम बहुत अच्छे से लिखे हो गए। और जितना भी नाम है फर्स्ट नेम हो या लास्ट नेम हो, आप देखिए सबका जो फर्स्ट लेटर है वो अभी कैपिटल लेटर बन गया है। तो है ना, ये एक बहुत ही नायाब और बहुत ही बेहतरीन तरीका। और इस फॉर्मूला को हम लोग प्रॉपर फॉर्मूला बोलते हैं या फिर प्रॉपर फंक्शन बोलते हैं, जो कि यूज होता है एक्सेल पे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा आया होगा या फिर समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है और आपको इससे कुछ समझने को मिला है, तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और दूसरों के साथ शेयर करने के साथ साथ इस पे जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और फिर आप वो वीडियो को देख पाएंगे। और मैं हूं आपका एसके, और आप देख रहे थे मेरा चैनल माई टेक गाइड एसके। तो मैं नेक्स्ट टाइम फिर इसी तरह से बहुत ही अच्छे फॉर्मूला, फंक्शंस और अलग चीजों के साथ आऊंगा। और आपको और भी अलग कुछ चीजें सीखना है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बोल सकते हैं। तो तब तक के लिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू सो मच।